I am Dr. Vijay, physician cardiologist, working here in Patna since last 35 years as a physician, as a cardiologist, interventional cardiologist. I am here as a senior consultant in Medanta Hospital. I have worked a lot and gone through a number of days in different hospitals and a long practice. Today, my topic is to make you understand about the hypertension, which is a very burning and very currently going issue, and it always remains in our field, the hypertension, because the history, because the story starts from the hypertension. The story starts from the hypertension. तो आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं, और कैसे इस पर आज बात करते हैं कि क्या है ये, कैसे इसकी रोकथाम की जाए। और हर आदमी चाहता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हमें ना रहे, हमारा नॉर्मल रहे। ये सब चीज़ जो है, और इसमें किस तरह के लोगों को ये होता है, क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे इसको हम कंट्रोल में रखें, ये हमारा एक इशू रहता है। क्योंकि नहीं कुछ चाह के भी ब्लड प्रेशर हमारे लाइफ का एक एक इम्पोर्टेंट कहिए कि एक साथी बन जाता है, कि नहीं भी चाहते हुए रहता है। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिट हो जाता है जेनेटिकली, तो फैमिली हिस्ट्री से हो जाता है। तो आज हम फिर पहले बताना शुरू करेंगे कि क्या है ब्लड प्रेशर। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, और पंप करने पर जब उससे ब्लड इजेक्ट करता है, तो हमारी खून की नलियों में जाता है। खून की नलियों में जाता है तो उसके वेसल्स के लूमेन जो है, उसके अंदर के वाल पर एक टेंजेंशियल प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये कंटिन्यूअस टेंजेंशियल प्रेशर ही हमारा ब्लड प्रेशर है। इट मीन्स कि जब तक हार्ट पंप करता रहेगा, एक प्रेशर हार्ट पर एक ब्लड वेसल पर प्रेशर बना रहेगा, और वही प्रेशर जो है हमारा ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इसमें है क्या कि एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट एक बार पंप कर जाए, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड को फेंकता है, तो जितना प्रेशर रिकॉर्ड होता है वो कहलाता है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। और ब्लड वेसल्स में हमेशा ब्लड रहता है, तो उसके कारण कांस्टेंट जो एक ब्लड प्रेशर उसके वाल पे बना रहता है, वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कहने का मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा उतना प्रेशर ब्लड वेसल के वाल पे बना रहता है, और बीच बीच में हर बार जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, तो उससे एक ऊपर का बीपी बन जाता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दो प्रेशर हैं, और नॉर्मली अभी कितनी बार ये डिफाइन हो चुका है कि क्या ब्लड प्रेशर है। पहले के समय में कहते थे जो एज है उसमें 100 जोड़ दीजिए, तो 100 में अगर 60 जोड़ दिए तो 160 ही आपका नॉर्मल बीपी है। फिर समय के साथ बदलते गई, परिभाषा बदलता गया। अभी 2017-18 में भी फिर से इसको डिफाइन किया, और एक उसका लिमिट रख दिया। उसमें है क्या कि जो ब्लड प्रेशर को अगर ऊपर के लेवल पे रखा गया, मान लिया 140/90 पे रखा गया, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर 120/80 रखा गया, तो देखा गया कि जिनमें 140/90 था, या 150/90 था, 100 था, उनमें स्ट्रोक बहुत हुए। अच्छा घात जिसको कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होना, या उनमें हार्ट के प्रॉब्लम बहुत हुए, फेलियर में हो गए, उनमें किडनी के प्रॉब्लम बहुत सारे हुए। तो उनमें मॉर्बिडिटी इसको बोलते हैं। डेथ तो हुआ ही उनमें अधिक, लेकिन मॉर्बिडिटी भी अधिक हुई। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर 120/80 में रखा गया, उनमें देखा गया कि सब इंसिडेंट जो है काफी कम थे। इसमें हमारी बहुत सी स्टडी आई है कि नहीं। तो ये है आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जानना। और दूसरी बात है ये कि बहुत लोग घबराते हैं, मेरा सुबह में ऐसा हो गया, शाम को ऐसा हो गया, तो अभी ऐसा होता है, कभी ऐसा है। वो पेशेंट सोचते हैं या पब्लिक सोचती है कि हमारा ब्लड प्रेशर ये एकदम स्ट्रेट लाइन कंट्रोल क्यों नहीं रहता, 120 है तो 120 रहे, 124 क्यों हो गया, 80 है तो 80 रहे, 76 क्यों हो गया। तो ऐसा है कि हमारे शरीर में हार्मोन का डिस्चार्ज होता रहता है, और जो ब्लड प्रेशर है, और हार्ट का धड़कन है, सांस है, सोचना है, ये सब हमारे ब्रेन में एक ब्रेन स्टेम है, सेंटर है मेडुला में। वहां पर इन हार्ट के धड़कने के लिए सेंटर्स बने हुए हैं। ये सेंटर्स जो हैं, तो उसको ये सेंटर्स उसको डिस्चार्ज करा करके आपके प्रेशर को बनाते हैं। सपोज कर लीजिए किसी के ब्रेन में चोट लग जाए और ब्रेन में सूजन हो जाए, तो आपका हार्ट का रेट घटना शुरू हो जाएगा। या ब्रेन स्टेम में अगर कुछ सडन कोई चोट लगा है काफी तीव्र गति का, तो बीपी नीचे फॉल कर चला जाएगा। कहने का मतलब कि इसका भी अल्टीमेट सेंटर जो है सो ब्रेन में। तो ब्रेन से ये सारा कुछ होते हैं। अच्छा, इसलिए इसलिए ये ब्लड प्रेशर जो है ब्रेन के फ्लो के कारण
वो टाइम टू टाइम जो है सो ऊपर बढ़ना, थोड़ा कम होना, जैसे कि कोई परिस्थिति टेंशन स्थिति है, या हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या किसी चीज पर दिमाग ये ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसमें मेरा बीपी हाई रिकॉर्ड हो सकता है। हम कोई बहुत मेहनत करके आए हैं और तुरंत अपना बीपी देख रहे हैं, या कोई हम सीढ़ी पे चढ़ के आए हैं तुरंत देख रहे हैं, तो उसमें हमारा हाई रिकॉर्ड है, फिर ये नीचे फ्लक्चुएट करेगा। बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, या हमने अभी खाना खाया है, या अभी डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशन हो गया, तो ऑन द डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति पर ये जो है तो ऊपर नीचे। इसलिए आदमी को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो है हाँ ठीक है, इफ इट इज टचिंग अराउंड मोर देन 150 या 160 180 या 24 आवर में कभी इस तरह का टच करता है, देन इट इज थिंग टू बी ऑब्जर्व बाई ए डॉक्टर कि इट शुड नॉट wave or not stand undulate more than 20 और 30 mm। किसी का 120 है तो 140 150 तक है, ठीक है, लेकिन किसी का 120 या 200 हो जाए तो ये अब नॉर्मली थोड़ी काफी हाई है, इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है। अब जो है सो कुछ और चीज देखिए, क्या कारण है जिससे कि ब्लड प्रेशर लोगों में हो जाता है कि नहीं। एक तो देयर आर सम मैकेनिज्म प्लेइंग इन द बॉडी एट द लेवल ऑफ किडनी, जहाँ पर एक हार्मोन के उससे जो है तो सोडियम का कंजर्वेशन शुरू हो जाता है, और सोडियम आयन के कंजर्वेशन के कारण वाटर भी कंजर्व होता है, और टिश्यू में ब्लड टिश्यू में जब प्रेशर बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है टिश्यू का, और ब्लड प्रेशर हमारा ब्लड वेसल में रिकॉर्ड होता है। ये अननोन मैकेनिज्म है, आज तक कोई डेफिनेट मैकेनिज्म बहुत ढंग से अभी तक कम आउट नहीं हो पाई है कि हाँ फलाना एक ही मैकेनिज्म है, और इसको हम लोग अगर इसको और हम लोग किसी तरह से मेडिकेशन देके कर दे तो हाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए बिकॉज डिफरेंट वेरियस मैकेनिज्म आर प्लेइंग बिहाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, इसीलिए ये इडियोपैथिक है। और देयर आर वेरियस ड्रग्स which has been developed for the hypertension and सिलसिलेवार ढंग से स्टेप बाय और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ये यूज किए जाते हैं। तो देखिए उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो हाइपरटेंशन के जोखिम को बढ़ाते हैं उसमें एज है। जैसे एज अगर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है, और वो थोड़ा सा टफ रिजिड होना शुरू हो जाती है। जब वो रिजिड हो जाती है तब जो ब्लड उस वेसल पर टेंजिशियल प्रेशर को देता है, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ फील होता है। तो एज इज वन फैक्टर जिसके कारण जो है सो होता है। दूसरा कि अगर हमारा हिस्ट्री है, हमारे फादर को है, मदर को है, या हमारी फैमिली में है, भाइयों में है, तो इसमें सम फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसके कारण भी जैसे लोगों में ब्लड प्रेशर होता है। थर्ड इज इफ यू आर यूजिंग इन सॉल्ट, हम बहुत यूज करते हैं, अधिक नमक खाने की टेंडेंसी ये है। तो अगर हम पहले से प्रीडिस्पोज हैं, मान लिया हमारा फैमिली हिस्ट्री है लेकिन अभी हम यंग हैं, हमको नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा नमक खाना शुरू किया, अल्कोहल थोड़ा लेना शुरू किया, तो या प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू किया, तो उस तरह का चिकनाई वाला खाना शुरू किया, तो उससे फिर हमको डेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरा है क्या कि जो भी हम लोग फैटी डाइट्स खाते हैं वो क्या है कि चर्बी को बढ़ाते हैं, तो ब्लड वेसल्स में चर्बी बढ़ेगी, तो चर्बी बढ़ने से क्या है कि उसका लूमेन थोड़ा सा छोटा होगा, लूमेन छोटा होगा तो हार्ट को वर्कआउट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वहाँ भी प्रेशर बढ़ा सकता है, इधर मैकेनिज्म है। और दूसरा है कि आज के डेट में स्ट्रेस बहुत है, सोते जागते बैठे रहने पर भी ना कोई काम है तो मोबाइल आपको स्ट्रेस दे रहा है, घर में स्ट्रेस है, बाहर स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, आपका मैंने आजकल आदमी का जो नेशनल जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके सामने ही रहता है। पहले था कि हाँ भाई बॉम्बे दिल्ली से आदमी आएगा तब देखा जाएगा, तो सब सामने ही है। तो जब आप जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो समझिए कि आपका जितना सब सीनियर्स है, सारे आपके ऊपर के लोग, सारे आपके नीचे के सब आपके सामने है, तो ये भी एक तनाव का कारण। ये सब लेकर के ये सब लेकर के ब्लड प्रेशर के अधिक होने का जो कारण है ये बहुत बड़ा रहता है। और अब रह गई दूसरी की बात, इसके संकेत क्या क्या लक्षण है, तो एक्चुअली जो है सो इसका कोई स्पेसिफिक लक्षण ऐसा है नहीं। तो ब्लड प्रेशर का मेजर करने का हम लोग के क्लिनिक में ट्रेंड है, हर पेशेंट का मेजर किया जाए। उसके पीछे कारण यही है कि इसका कोई लक्षण है नहीं। रैंडम जब हम 10 पेशेंट को देखते हैं तो उसमें 4 पेशेंट 5 पेशेंट में देखते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। और किसी को डायबिटीज है, मान लिया कि वो कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, लेकिन देखा तो उनका बीपी बढ़ा हुआ है। किन्हीं को अंदर अंदर किडनी की खराबी है, उनका भी बीपी बढ़ा हुआ है। तो इस ढंग से बीपी बहुत से लोगों में बढ़ा, जिसको नहीं भी कुछ है उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं कि पता भी आपको नहीं चलेगा कि कितने सालों से बढ़ा हुआ है, बड़ा बड़ा रहेगा। जब कुछ बहुत हाई हो जाता है तब कुछ लोगों को सिम्टम फील होता है, जैसे चक्कर आना, माथा घूम जाना, चलने पे थक जाना, चलने पे सांस फूलना, किसी किसी को छाती भारी हो जाना, या कि कोई आदमी को स्ट्रोक ही हो गया तब पता चलता है कि हमको तो ब्लड प्रेशर था उसके कारण हो गया। तो ये सब है कि ये सब लक्षण तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ये इसी तरह करता है। और डॉक्टरों के इसीलिए इट इज कस्टमरी कि आजकल तो है कि आप होम बीपी मेजरमेंट करिए, घर में रखिए बीपी इंस्ट्रूमेंट, और इजी वे में जब रिलैक्स रहें तब सुबह में शाम में उसका तरीका एक बार जान लीजिए,
क्या है, यूट्यूब से देख के, डॉक्टर से पूछ के, तो होम मेजरमेंट कीजिए। आजकल क्लिनिक मेजरमेंट्स को भी उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि क्लिनिक पे आने पे टेंस हो जाता है आदमी, तो होम में एकदम रिलैक्स रहता है, तो होम मेजरमेंट करिए। और होम मेजरमेंट करके आप अपना देखिए क्या वेरिएशन है। अगर वो एक लिमिट है, उससे आपका अधिक बढ़ा रहता है, तो मस्ट विजिट योर फिजिशियन। तो ये हो गई। अब जो है सो लिमिट के बारे में ये है कि ब्लड प्रेशर 120/80 ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 से जैसे 130/80 हुआ, तो हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर देते हैं। ये एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जिसमें हम अपने खाने को नियंत्रित करते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर के लायक जो है सो वो खाना होना चाहिए, नो मेडिटेरियन डाइट है, डाइट प्लान है, इस तरह का बोलते हैं। खाना में नमक की मात्रा कम हो, थोड़ा सा तीव्र मसाला जो एक्साइटमेंट बढ़ाए वो भी कम हो, और पीने में जैसे कोई तंबाकू का सेवन है या जो है सो अल्कोहल का सेवन है, ये सब अल्कोहल का तो खास करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अच्छा, फिर जो फैटी डाइट्स हैं उसमें भी है, तो अगर हम हाई फैटी डाइट करेंगे तो हमारा पुट ऑन वेट बढ़ेगा, और वैसे सब सब जगह विश्राम में सब जगह फैट डिपोजिशन होगा, तो फिर उसके हिसाब से जो है उसमें भी चांसेज है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ा जा सकता है। लेकिन 130/80 में हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और 140/90 130 से जब ऊपर हो गया, तो देन वी हैव टू स्टार्ट ड्रग, not yourself but going to visiting a doctor, a physician। and 140/90 से आपका जो है तो ब्लड प्रेशर कंफर्म है, उसमें आपको 2 ड्रग लेना ही लेना है। लेकिन इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट विथ 130/90 एंड योर टारगेट विल बी ऑलवेज 120/80। दवा खा करके या एक्सरसाइज से, व्यायाम से, खाना से, डाइट, हर तरह से ब्लड प्रेशर को अगर 120/80 ले लाते हैं, तो यू आर एट बेटर पोजिशन, जहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन, मॉर्बिडिटी होने के चांस कम है। और 149/90 से ऊपर होते हैं, then you have to start drug, doctor have to start drug with single double drug combination, either with नए ड्रग्स के नाम है कुछ, ARB बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, दोनों को मिला करके देते हैं। यंग एज के लिए अलग ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज के लिए अलग है। ये दोनों से ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग उसमें जो है एक डायबिटिक भी मिलाते हैं, और थैलिडोन की तरह। उससे नहीं होता है, देन वी गो विद एडिंग द बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, सीइंग द पेशेंट आइदर कि अगर वो ब्लड कोरोनरी आर्टरी में हार्ट का पेशेंट है या वैसा है, तो उसको ब्लड प्रेशर बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। तो वेरियस ड्रग्स आर देयर टू प्रैक्टिस, और कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो है सो उसको 120/80 रखें। बहुत एग्रेसिव, अगर मान लिया कि 130/80 है या 140/80 है, और उससे नीचे जाने पर अगर ओल्ड एज का आदमी है, 60 70 70 ईयर का है, तो उनके लिए हमारा टारगेट 150/90। अगर 150 उनको भी अगर हम 120/80 लाए तो बेटर है। लेकिन अगर 150/90 से नीचे आने पर उनको सिम्टम्स बहुत हो रहे हैं, एक ओल्ड एज का आदमी इसका 200/100 बीपी है, तो ठीक है, उसको हमने दवा से लेकर के अब उसको अगर 120/80 लाएंगे, 150/80 तक वो टॉलरेबल है, अप टू 90 तक टॉलरेबल है, और वो भी ठीक है। अगर उससे नीचे आ रहा है और पेशेंट्स को सिम्टम्स हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, अगर टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो देन वी चेंज यस ही ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर इज 150/90। लेकिन यंग एज में जो हमारे 50 55 60 के, उसमें वी हैव टू चेंज द ब्लड प्रेशर, ब्रिंग डाउन इट टू 120/80। ये है। और 17 मई को जो है तो हमारे यहाँ पूरे विश्व में हाइपरटेंशन दिवस मना होता है, और उसमें सब लोग अपना जांच करवाते हैं। उस दिन को भी काउंट रखें। मैंने कहने का मतलब ये है, ब्लड प्रेशर पर आप सदा कॉन्शस रहें। और क्या इसमें कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा थोड़ा बताया कि नियमित व्यायाम करना है, जैसे 150 मिनट एक हफ्ता में, मैंने 30 मिनट पर डे का करना है, 2 दिन आप छोड़ सकते हैं। और अपना जो खाना है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें सॉल्ट कम रहे, पोटेशियम वाला रहे, फ्रूट्स रहे, ड्राई फ्रूट रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहे, ड्राई फ्रूट है, और उसमें जो है सो कुछ ऐसे सब्जी और ये जो मतलब कि रफेज है, फाइबर है, नेचुरल विटामिन है, फ्रेश हैं, वो सब भी इसमें है। साथ साथ सिगरेट और शराब को पूरी तरह से इसको मना किया गया है, पर्टिकुलरली अल्कोहल। वो आपका शराब जो है ब्लड प्रेशर को रेज करने में मदद करता है, बढ़ाएगा। और सिगरेट जो है सो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस, इसके कारण कि हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी और तरह तरह की बीमारी को भी वो बढ़ाएगा। और ब्लड प्रेशर की दवा जो है सो रेगुलर है, जो भी आपका फिजिशियन आपको देते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवा खाएं। तनाव पे कंट्रोल रखने के लिए आप ध्यान दें, उसमें अपने ढंग का एक म्यूजिक सुने, जो सरल म्यूजिक है, जो नॉर्मल म्यूजिक है, जो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है। क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन करें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हो सके तो समय निकालें। और मॉर्निंग इवनिंग तो निकालें ही, और नहीं मिलता है तो ऑफिस में ही अगर 10 मिनट का समय मिलता है तो उसमें प्राइवेसी बना करके वहाँ थोड़ा सा ध्यान कर लें। जितना आप थोड़ा सा अपने आप को एकांत में रखेंगे और फ्री फ्रॉम
थिंकिंग रखेंगे आउटर वर्ल्ड से, तो थोड़ा सा वो आपके लिए ठीक रहेगा। और अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखें, कोई एटीट्यूड ऐसा ना हो, झड़पने उड़ने की बात नहीं हो। ये दीज आर दी थिंग, इससे आप जो है सो कर सकते हैं। व्यायाम के बारे में वैसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो एरोबिक एक्सरसाइज है और उसको जब अगर आपको करना है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिल ले कि हम कर सकते हैं कि नहीं। और 3 तरह के एक्सरसाइज हैं। एक एरोबिक है जिसमें दौड़ने भागने वाला है, दौड़ भाग करके ट्रेडमिल मशीन पर या फील्ड में या भाग करके अपना वजन घटा रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेचिंग वाला, स्ट्रेचिंग का है, हाथ पैर को खींचने का है, और वो दूसरे के थ्रू करवाते हैं लोग या अपने भी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। और एक योगा है, योगा वाला एक्सरसाइज है। तो इन सब में ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट रेट पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, वेगस को कंट्रोल करना, और थोड़ा सा फैट बर्न करना, ये सब आता है। तो एक्सरसाइज का बड़ा रोल है। एक्सरसाइज से आप आधा घंटे 1 घंटा की एक्सरसाइज से दिन भर के 8-10 घंटे 12 घंटे के काम में आप अपने आप को फ्रेश फील करते रह सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और भोजन के बारे में तो बताया ही मैंने सारा, और उसमें तो फिर से एक बार कर दें कि सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट, ये सब का सेवन कम करना है, ड्राई फ्रूट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है, फ्रेश फ्रूट लेना है। 3 चीज, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, ये जोड़ना है। पोटेशियम वाला जो फ्रूट है, जैसे केला है, या किसी में नारियल पानी है, संतरा है, इसको उसमें ऐड करना है। इसमें तो आंवला है, इसमें पोटेशियम वाला है, वो लेना है। और जो सैचुरेटेड फैट है, टोटल फैट्स है, इसको कम से कम करिए, मिनिमम करिए, इतना कि बस हाँ टॉलरेबल हो थोड़ा। और अपना नमक उसमें कम रखना है, ये तो हो गया। ये सारी चीजें खाने में करना है। जो इम्पोर्टेंट मैं अलग से फिर से कर दूं कि धूम्रपान का बड़ा जो असर है, खास करके सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग का। बाकी की जो चीजें हैं, गांजा है, हशीश है, वो तो एक ऊपर की चीज है, उसमें तो अवश्य ही बहुत बुरा होने का है। लेकिन जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं तम्बाकू में कुछ नहीं है, तो भी का किलर हमारा यही है। हमारे जितने भी पेशेंट्स आए इमरजेंसी में के थ्रू भर्ती होते हैं, वो वार्ड में सारे, उस सब में कहीं ना कहीं जो है सो टोबैको है। या तो उनके ब्लड, उनके हार्ट अटैक में, या उनके जो कुछ भी हो रहा है उसमें जैसे टोबैको है। एक या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो, या ये हो, सब चीज में रहता है। तो ये सारी चीजें हो गई। और तनाव पे नियंत्रण के लिए आपको बताया ही तरीका, उसके लिए भी अगर ना हो, कभी कभी डॉक्टर से हेल्प लेना हो, तो आप ले सकते हैं उसमें, अगर कोई दवा है, ये है। क्योंकि कभी कभी सब चीज जेनेटिक भी होती है, तनाव हो जाता है, तो उसमें थोड़ी दवा लेकर के उसको कम किया जाए, अच्छा है। तो दिस इज ऑल। और ब्लड प्रेशर एक सारा आदमी की जानकारी के लिए सब जरूरी है। और इससे आपको जब भी नॉलेज रहेगा, नॉलेज पार्ट से ही आप इसको अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं।